हेलो एवरीवन। सो मैं जस्ट सीमैट के स्लॉट वन सीमैट 2024 के स्लॉट वन से जस्ट निकला हूँ। आई इमीडिएटली कम टू द ऑफिस एंड एग्जाम के बारे में मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव अ कंप्लीट एनालिसिस। कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस थे, जीके और आई के सारे क्वेश्चंस भी मैं लिख के आया हूँ। दैट डेफिनेटली इसमें कौन सा क्वेश्चन था, क्या यू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया व्हाट इज द लेवल ऑफ जीके एंड आई दैट इज आस्क्ड। तो ओवरऑल अगर देखने गए तो इफ यू कंसिडर एलआर इंग्लिश क्यूए, even entrepreneurship to some extent were doable. English LR QA were actually easy. QA बहुत easy था, दो क्वेश्चन से दो या तीन क्वेश्चन से टफ थे। LR was definitely doable. LR में दो क्वेश्चंस doable नहीं थे, थोड़े ज्यादा टफ थे। एंड इंग्लिश में there were two questions which were based on a different topic जो actually इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। LR had a few questions which are related to GK also. GK was absolutely absurd। तो अब मैं पूरा तुम्हें प्रॉपर बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक में से, जीके के कौन से पार्ट में से कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, आई के कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। आई एम गोइंग टू गिव एन एंटायर डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो इटसेल्फ। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद जीके। चलो, सो जीके ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं फॉर द पीपल जिन्होंने एक्चुअली सीमैट दिया, मेरे ही स्लॉट में थे। यू गाइस कैन डेफिनेटली कीप टेलिंग मी ऑन द कमेंट्स कि तुम्हें कितना स्कोर आ रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है दैट मेरा आंसर गलत है। देन डेफिनेटली वी कैन डिस्कस ओवर इट। ठीक है। सो एशियन गेम्स 2026 कौन सी कंट्री में होने वाला है, दे हैड आस्क्ड व्हिच इज इन इंडिया। एक मैच द कॉलम पूछा था अबाउट द डेट्स और द इयर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, मुस्लिम लीग कब हुआ था, होम रूल मूवमेंट एंड चौरी चौरा। दिस इज समथिंग जो अब मैंने आंसर निकाला, बट मैंने जो मार्क किया वो थोड़ा गलत मैंने मार्क किया था। मैंने इन दोनों को रिप्लेस और इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 90 नहीं सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल और मुस्लिम लीग बराबर था। होम रूल मूवमेंट एंड चौरी चौरा मैंने उल्टा कर दिया। दैट इज द मिस्टेक दैट आई मेड। देन देयर इज दिस वन क्वेश्चन ऑन पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज, कि ये एजेस में मतलब दिस इज स्टोन एज का टाइम, उधर ह्यूमंस के पास कौन सी फैसिलिटीज या कौन सी चीज वो लोग यूज कर रहे थे। अब्सर्ड क्वेश्चन, कुछ काम का नहीं है बट उन्होंने पूछा हुआ है, इट्स यूजलेस। बाद में मेसी कौन सी कंट्री में से, ये पूछा हुआ है। दिस इज प्रोबब्ली प्रीटी इजी इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसे फुटबॉल पसंद नहीं है। पता है दैट अर्जेंटीना से है। मैच द कॉलम, ये वाला तो लिटरली उन्होंने ऐसे हाथ में मार्क्स दे दिए थे तुम्हें। बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, ब्लू प्लैनेट इज अर्थ, कोल्डेस्ट इज नेपट्यून एंड हॉटेस्ट इज वीनस। दीज आर वेरी वेरी मतलब सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता होता है, इतना इजी है। बाद में देयर वाज वन डेटा सफिशिएंसी जैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, यस ये सही है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट नोन, ये भी बात सही है। तो ये दोनों सही थे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे डेट, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डेट मुझे नहीं पता, ये मैंने अब तक गूगल किया नहीं है। बट या दैट इज समथिंग दैट वाज आस्क्ड। वो भी एक्चुअली अगर देखने गए तो एज एन एमबीए इट्स नॉट वेरी यूजफुल, इट्स जस्ट वेरी जेनेरिक जनरल नॉलेज। कथकली कौन सी स्टेट से है, कथकली केरला से है। देन देयर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वोकलाइजेशन नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उन्हें पूरा क्वेश्चन पूछा था कि उनके पास कौन सी चीजें थी, व्हाट ऑल डिड दे यूज एंड व्हाट वाज द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस एट दैट पॉइंट। उन्होंने वो सब इस पे पूरा क्वेश्चन पूछा था। देयर वाज अ बुक कॉल्ड माय लाइफ, ये माय लाइफ किसने लिखी थी इसके बारे में पूछा था। ऑप्शंस वर बराक ओबामा एंड आई गेस देयर वाज आल्सो स्टीव जॉब्स, बिल क्लिंटन, ये सब थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, द आंसर इज बिल क्लिंटन। मैंने खुद ने गलत मार्क किया है, मैंने बेनजीर भुट्टो मार्क किया है। फर्स्ट फॉरेनर विद द भारत रत्न, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। एक बार बस देख लेते हैं, ये क्वेश्चन शायद मेरा सही है। फर्स्ट, यस, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान, मुझे ऑलमोस्ट लग रहा था यही द आंसर इज फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द आंसर। अगर तुमने ये मार्क किया है तो तुम सही हो, अगर तुमने मेरी तरह आंसर पता होते भी अगर तुमने डर की वजह से नहीं मार्क किया तो वेल सैड फॉर यू। Then there was this another question which was like absolutely absurd. Ajatasashtra was the founder of Haryana dynasty and the earliest capital of Magadha is Rajgir. ये दोनों चीजें एक्चुअली क्यों पता भी होनी चाहिए, नहीं पता। इट्स यूजलेस जनरल नॉलेज, ये आई डोंट थिंक किसी को पता था एंड आई डोंट थिंक कोई भी ये सॉल्व करके आया। इट्स बेटर अगर ये सवाल को छोड़ दिया होता था।
Article compulsory for so which article says that education is compulsory for 6 to 14 years old? इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है वो पूछा था. अगेन अ वेरी टफ थिंग, तो अगर तुम लॉयर हो तो तुम्हें शायद पता होगा. Who was the father of the Green Revolution? Dr. M.S. Swaminathan. He was the person who was the father of the Green Revolution. उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी दिया हुआ था. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हु इज आल्सो द फाउंडर ऑफ अमूल दूध. तो अमूल कंपनी के फाउंडर वर्गीस कुरियन का उन्होंने नाम रखा था, जस्ट टू कंफ्यूज पीपल. बाद में वेयर डिड द पंचायत सिस्टम स्टार्ट? दिस इज समथिंग जो मैंने सेंटर पे बहुत स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया. सबने या तो राजस्थान या फिर बिहार मार्क किया है या फिर वेस्ट बंगाल. Nobody that I heard has marked actually Andhra Pradesh, but Andhra Pradesh is the right answer. तो ये बहुत लोगों ने गलती की, आई इंक्लूडिंग मी, मैंने भी इसमें गलती की, मैंने राजस्थान मार्क किया था. स्वराज पार्टी के फाउंडर्स के बारे में पूछा गया था कि कौन से ईयर में फाउंड किए थे, कौन कौन फाउंडर्स था. एंड ऐसा नहीं था दैट उन्होंने पूछा था कौन फाउंडर है, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे. लाइक फॉर एग्जांपल जिगर पारेख इज द फाउंडर ऑफ XYZ community, and Krupal is the founder of XYZ community, Deva is the founder of XYZ community in this year. ऐसा दिया हुआ था, तो there is no way you could eliminate. ये मैंने मार्क नहीं किया. They had asked anthology is the study of flowers and pedology is the study of fruits. दोनों गलत है. एंथोलॉजी बुक से रिलेटेड होता है और पेडोलॉजी प्लांट्स से रिलेटेड होता है. प्लांट्स मतलब प्लांट्स की सॉइल से रिलेटेड होता है. तो दोनों गलत है. ये भी बहुत लोगों ने गलती की. Then there was a question which said Buddha was born in 1540 BC in Lumbini, and Buddhism follows the middle path to salvation and believes in non-violence. तो वही है ना? Buddhism follows middle path. Yes, follows middle path for salvation and believes in non-violence. Yes. तो that is what the 18th question was. तो मैं मार्क करना था कौन सा वाला सही है. अकॉर्डिंग टू मी दोनों सही है. Then there was Science Day, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, हिंदी डे एंड यूथ डे. ये 5 डेट्स, मतलब ये सब में नेशनल नहीं लिखा है मैंने. नेशनल साइंस डे, नेशनल टीचर्स डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे, नेशनल हिंदी डे, नेशनल यूथ डे. इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना था. अब मुझे चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे पता था, साइंस डे, हिंदी डे और यूथ डे सुना भी नहीं था मैंने, तो आई स्किप दिस क्वेश्चन. And finally, the first space tourism. Who was the first space tourist? He was Dennis Tito, American है बंदा. तो मैंने टोटल जीके में 11 क्वेश्चंस मार्क किए, 11 आउट ऑफ 20 मैंने मार्क किए हैं, जिसमें से मेरे 4 ऑलरेडी गलत है. तो जीके वाज टफ दिस ईयर, आई वुड से. इट्स टफ एंड बहुत अब्सर्ड था जीके. ये सब चीजें जैसे पीलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब पूछ के फायदा नहीं है. इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया. Why should an MBA know this? But it's very random general knowledge. So let's go on to entrepreneurship and innovation. इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से टॉपिक्स में से उन्होंने पूछा था, कौन से एरिया से उन्होंने पूछा हुआ था. 20 क्वेश्चंस, 20 के 20 क्वेश्चंस, ये भी सारे क्वेश्चंस है मेरे पास. The primary function of entrepreneurship is innovation. This was said by Henry Fayol. This was the answer. एक बार में सेकंड वाला मैच द कॉल का क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मैच द कॉलम टाइप वाला, मतलब थे 4 ही ऑप्शंस, पर लिखना बहुत ज्यादा था इसलिए मैं लिखा नहीं है. बट इट वाज अ वेरी इजी वन, ऑलमोस्ट सबको आंसर आया. इट वाज नथिंग व्हिच वाज सपोज्ड टू बी टफ. बाद में देयर इज समथिंग अबाउट मुद्रा लोन. मुद्रा लोन में कौन से टाइप्स के लोन अवेलेबल है, जैसे युवक लोन था एंड वृद्ध लोन था. तो ये सारे अलग अलग लोन्स थे जो मुद्रा लोन में अवेलेबल थे. उन्होंने 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 3 सही थे. आई वाजंट श्योर, तो मैंने मार्क नहीं किया है. मैंने फर्स्ट और थर्ड मार्क नहीं किया, बाकी सारे मार्क किए. Properties of an entrepreneur. They had basically said that these are the properties of entrepreneur. Which one is not? ऐसा ऑड में आउट निकालना था कि कौन सा वाला entrepreneur की प्रॉपर्टी नहीं थी. The types of business feasibility में एक क्वेश्चन पूछा गया था. बिजनेस feasibility अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें शायद आइडिया होगा. स्टेजेस ऑफ entrepreneurial creativity. entrepreneurial creativity के 4 स्टेजेस होते हैं, वो 4 स्टेजेस को उन्होंने लाइन में पूछा हुआ था. Speculative business risk का एग्जांपल, for the people who took the paper, speculative business risk का एग्जांपल था अगर कैशियर अपने दोस्तों को, अपने पहचान वालों को जानबूझ के फ्री डिस्काउंट देता है या फिर फ्री में आइटम्स देता है. दैट वाज आंसर ऑप्शन डी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. बिजनेस स्केलिंग एंड एक्टिविटीज, इसके एग्जांपल्स दिए हुए थे. कौन सा वाला सही एग्जांपल था? दैट वाज समथिंग दैट वी हैड टू डू. Which one of these is not a form of organization? Entrepreneurship, proprietorship, private limited,
partner organization, and finally live and license था. This is the wrong answer. Live and this is the right answer. Live and license is not a type of organization. ठीक है? Not a form of registration for an organization. Entrepreneurial development stages पे एक सवाल पूछा गया था. Then there was a positive attitude. Yeah. People's attitude changes, so the government has to intervene in business activities, global business. And दूसरा, increase in technicality is also the reason why government intervenes. मेरे हिसाब से ये दोनों सही है, तो मैंने दोनों सही मार्क करके आया हूँ मैं. बाद में entrepreneurship का definition पूछा गया था, उल्टा दिया गया था. इंट्राप्रेन्योरशिप, सॉरी, हाँ, इंट्राप्रेन्योरशिप. इंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन दिया हुआ था और पूछा था कि विच वन ऑफ दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ. तो ऐसा इंटरप्रेन्योरशिप पूछा गया था. इंटरप्रेन्योर इज बेसिकली मैं कंपनी में ही मैनेजर पोजीशन पे हूँ और मैं कंपनी एक नई एक्टिविटी, नई बिजनेस लाइन चालू करता हूँ. दैट इज एन इंटरप्रेन्योर. बाद में स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, इसमें एक सवाल था कि विच आर द 5 स्टेज, विच आर द स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. 6 ऑप्शंस देते हैं हमें, 4 ऑफ देम वर राइट. Now this was a fun one. Yoga reduces stress for an entrepreneur. And दूसरा statement था, stress is welcoming for entrepreneur. तो obviously पहला वाला सही है and दूसरा वाला गलत है. दूसरा वाला गलत है. Okay. There was one question on prediction of market potential. इसके लिए you have to know the present demand, the future demand. ऐसी 5 चीजों में से 3 चीजें सही थी और 2 चीजें गलत थी. Social entrepreneurial obligation does not include. Social entrepreneurial obligation मतलब मैं सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, उसमें नेचर आ जाता है, एनर्जी सेविंग आ जाता है, पॉजिटिव कॉज आ जाता है, बट शेयर होल्डर प्रॉफिट नहीं आता. वो तुम सोसाइटी के लिए नहीं करते, वो तुम अपने लिए करते हो. सो दिस वाज अ रॉन्ग वन. देन क्वेश्चंस ऑन स्टार्टअप इंडिया स्कीम. देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें लिटरली ये पूछा था कि कौन सी स्कीम चालू की थी एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, टू पुश देम अहेड. दैट वाज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम. बाद में एंटरप्रेन्योरशिप एंड फंडिंग प्रोक्योरमेंट रिलेटेड. एज एन एंटरप्रेन्योर तुम्हें अगर फंडिंग चाहिए तो तुम्हें कौन सी चीजें करनी चाहिए, इस पे एक सवाल पूछा गया था. इट्स अ डेटा सफिशिएंसी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. 1 and 2 वैसे 2 ऑप्शंस थे, तुम्हें देखना था कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है. बाद में there was 19th one, which is again data sufficiency type का. Small businesses are the backbone of the economy. This is true. And the second one says that small businesses assist the big business to run properly with specialized expertise. ये भी सही था. तो दोनों चीजें सही है. This was definitely a question जो सबको आना चाहिए था, सही आंसर. And finally, what gives a competitive edge to instant coffee shop? तो इसमें बेसिकली था दैट गुड टेस्ट, न्यू फ्लेवर्स. ये पहला ऑप्शन था. सेकंड वन ऑप्शन मुझे याद नहीं है, बट द थर्ड ऑप्शन वाज द पोजीशन एंड द एम्बियंस ऑफ द स्टोर. तो द आंसर वाज बोथ 1 and 3. फोर्थ वाला ऑप्शन था बोथ 1 and 3. ऑप्शन 2 वाज नॉट मेकिंग सेंस. तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस. अब मैं जाता हूँ क्यूए, बीए और एलआर पे, सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद वर्बल सेक्शन. वर्बल सेक्शन में इस बार मैच द कॉलम बेस्ड. देखिए बेसिकली देयर वाज अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. नाउ वोकैबुलरी, एक स्पेशल वर्ड्स भी थे और फ्रेजेस भी बहुत सारे थे. फ्रेजेस पे बहुत ज्यादा फोकस था. देयर वर 7 क्वेश्चन जो डायरेक्ट वोकैबुलरी या फिर डायरेक्टली फ्रेजेस पूछा हुआ था. देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें मैच द कॉलम पूछा था बेस्ड ऑन डिफरेंट लैंग्वेज के फ्रेजेस, जैसे एलिबाई हो गया, एक्स पार्टे हो गया, लेक्स लोकी हो गया, LEXLOCI एंड क्विड प्रो क्वो. तो इन सब के मैच द कॉलम्स पूछे गए थे. जो तुम्हें नहीं पता है, देन देयर इज नो वे ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर इट आउट. सिमिलरली देयर वाज वन मैच द कॉलम आस्क्ड प्योरली ऑन इंग्लिश फ्रेजेस. इंग्लिश जो सेइंग्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उन पे पूछा गया था. So I put them all in the vocabulary. So we can say that definitely vocabulary काफी heavy था इस बार. 20 में से 9 क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चंस ग्रामर पे बेस्ड थे, जिसमें से 2 वर सेंटेंस करेक्शन टाइप्स के एंड 2 जिसमें मॉडल वर्ब्स के बारे में पूछा गया था. नाउ मॉडल वर्ब्स यू हैव टू बेसिकली, एक इज डेयर अ मॉडल वर्ब वैसा था और उसके साथ और एक स्टेटमेंट था. यू हैव टू फिगर आउट कौन सा वाला सही था. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच मोस्ट स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, बिकॉज इतना ग्रामर में डीप कोई नहीं जाता है. हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं रेगुलरली, बट वी डोंट नो दैट दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक वाज रिक्वायर्ड इन द सीमैट पेपर.
Then there was assertion reason पे there was one question that was asked. It was definitely doable. It was very easy. Parajumbles दो पूछे थे, बहुत सिंपल थे, और एक आरसी पूछा था जिसमें दो क्वेश्चंस थे. स्लॉट 20 क्वेश्चंस में 19 एंड 20 क्वेश्चन आरसी थे. दे वर डिफिकल्ट. आरसी वाज अ टफ रीड, बड़े बड़े वर्ड्स थे. तो मैं आरसी 2-3 बार पढ़ के बाद में ही समझता था, और बाद में तो आंसर्स दे सकते थे. उसके पहले क्वेश्चन को अलग अलग लग रहे थे, और समझने के बाद कुछ अलग लग रहे थे. तो इट वाज डेफिनेटली अ टफ आरसी. नाउ कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में उन्होंने असर्शन रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस पूछे थे, और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी एक सवाल पूछा था. तो 20 में से 4 सवाल हम बोल सकते हैं बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग के थे. There were two analogy based questions which were very easy. One I remember, bald मतलब टकला is to blonde as barren is to, the answer was vegetation. काफी इजी है. आई डोंट थिंक किसी का भी गलत गया. एक डाइस वाला सवाल पूछा था, और एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल था विच वाज सिलेंडर बेस्ड. सिलेंडर टाइप का डाइस, सिलेंडर को 6 कलर्स दिए हैं, और वो 6 कलर्स में से कौन, जैसे हम डाइस को घुमाते हैं तो फेसेस चेंज होते हैं, वैसे सिलेंडर में बताया था कि एक जगह पे क्वेश्चन मार्क डाला था, 3 फेजेस, 3 तरीके से घुमा के सिलेंडर बताया था, और पूछा था क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा कलर आएगा. तो इट वाज डेफिनेटली डूएबल. थोड़ा अगर टाइम डालते तो हो जाता था. कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल पूछा गया था. सवाल वाज वेरी सिंपल. ऑपोजिट लेटर लेना था, दैट इज ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया. वैसे वर्ड दिया था वॉर्प करके, और वो वॉर्प का तुम्हें उल्टा बनाना था. इट वाज वेरी इजी वन. सिलोजिज्म्स का एक सवाल था. आई डोंट थिंक किसी का भी गलत गया, बहुत इजी था. फ्लो ऑफ इवेंट्स का एक सवाल था जिसका राइट फ्लो इज दिस: मॉनसून, रेन, फ्लड, रेस्क्यू एंड रिलीफ. दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ इवेंट्स. काफी डुएबल था. बेसिक सिंपल लॉजिक था. क्लॉक्स के 2 सवाल पूछे थे, कैलेंडर का एक भी सवाल नहीं था. There was one question which was, if red means green, green means white, white means yellow, and yellow means black, then what color is milk? तो उसका आंसर ग्रीन लिखना था, बिकॉज ग्रीन मीन्स व्हाइट. वैसा. बाद में डायरेक्शंस के 2 सवाल पूछे थे, दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल. तुम पेन पेपर से ऐसे ही ड्रॉ करके वहीं पे कर सकते थे. इट वाज दैट इजी. बाद में फाइंड द मिसिंग टर्म. ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा टाइप का था, कि तुम्हें पता करना था दैट विच इज द राइट टर्म दैट विल फिट दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. एनालॉजी टाइप ही समझ लो. एंड फाइनली ट्रायंगल काउंटिंग पे एक सवाल था. द आंसर टू दिस वाज 21 ट्रायंगल्स. वेट, इसका 21 ट्रायंगल्स वाज द आंसर. ठीक है. चलो. एंड फाइनली कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, जिसके लिए तुम लोग सब वेट कर रहे हो. डेटा इंटरप्रिटेशन एक पूछा गया था जिसमें 3 सवाल थे. डुएबल था, इजी था. अगर तुम थोड़ा अलजेब्रा यूज करते और इक्वेशन बनाते तो तुम्हें आंसर फटफट मिल जा रहा था. मैच द कॉलम एक पूछा गया था विच वाज एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था. बाद में प्रोबेबिलिटी का एक सवाल पूछा था. बहुत इजी था. इट वाज बेसिकली 4 अलग कलर्स की बॉल है, और उसमें से रैंडमली मैं बॉल उठा रहा हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड. ऐसा टाइप का था. इट वाज वेरी इजी. SICI के 2 सवाल थे, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट. रेशियो पे 2 सवाल थे. वन वाज मैच द कॉलम बेस्ड एंड वन वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. बाद में अलजेब्रा. अलजेब्रा के 3 सवाल पूछे गए थे. रूट्स पे काफी सवाल पूछे थे इन्होंने. इफ द रूट्स ऑफ दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड दिस, तो उस हिसाब से सवाल पूछे गए थे. TSD का एक ही क्वेश्चन था. इट वाज वेरी सिंपल. तो मैं अगर किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, तो बाद में इट वाज जस्ट अ नॉर्मल ट्रेन्स वाला पजल. इट वाज नथिंग एल्स. टाइम एंड वर्क का एक सवाल. मेंसुरेशन का एक सवाल. मेंसुरेशन वाला थोड़ा टफ था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था. अगर तुम्हें पता है कैलकुलेशन कैसे कम करते हैं, तो फिर तुम मेंसुरेशन कर सकते थे. देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच वर प्योर कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. सिर्फ कैलकुलेशन था उसमें, पर कैलकुलेशन तगड़ा था. तो दिस वाज टफ. आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कंपैरिजन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 5 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 7. तुम्हें इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में डालना था. द राइट ऑर्डर वाज क्यूब रूट ऑफ 2, fourth root of 3, fourth root of 5, sixth root of 5, and cube root of 2, sixth root of 5, fourth root of 3, and sixth root of 7. This was the right answer. PNL के 2 और
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सवाल पूछा गया था। इट वाज ओवरऑल अगर देखने गए तो इंग्लिश, लॉजिक एंड क्यूए तीनों बहुत इजी इजी थे। मैं इंग्लिश में आई गेस 19 अटेम्प्ट्स किए, क्यूए में 18 अटेम्प्ट्स किए, और लॉजिक में भी 19 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। तो डेफिनेटली डूएबल। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर एटलीस्ट आउट ऑफ दीस थ्री सेक्शंस। जीके में तो काफी गलतियां हुई है इस बार, बट मेरी नहीं, सबकी हुई है, बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड जीके सेक्शन। So I hope you guys understood. I hope you guys know what to expect out of the slot, the coming slot. And if there is any more doubt, just post it in the comments. अगर तुम लोग भी ये slot में से थे तो मुझे बताओ comments में, तुम्हारा पेपर कैसा गया। ठीक है, चलो, bye everyone. I hope this video was helpful.